है मतलब जो अच्छा खाना पीना बनाने में माहिर होता है। फूड कॉनश्योर, कॉनश्योर का स्पेलिंग कम से कम 4 से 5 बार इंग्लिश में आ चुका है। NNS से याद रखना, NOI SSEUR। कॉनश्योर का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो फूड एक्सपर्ट मतलब फूड स्पेशलिस्ट, जिसका सिनोनिम याद रखना गैस्ट्रोनॉमिस्ट। वन हु knows to cook food is an expert in cooking food is a gastronomist। एपिक्योर, बेटा इसको अच्छा खाने पीने का शौकीन है, ये बहुत ज्यादा नहीं खाएगा लेकिन अच्छा क्लास का चीज खाएगा, अच्छे वाइन पिएगा, वो एपिक्योर होते हैं। फूड का जो फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो अच्छा खाने पीने का शौकीन होता है ना। गुरमेंट जो होंगे वो तो बिल्कुल मुंह फाड़ के और सब कुछ लगेगा जैसे हॉक कर जाएगा। कॉनिश्योर का मतलब अभी मैंने कहा एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट इन आर्ट। तो फूड कॉनिश्योर, स्पेशलिस्ट इन फूड आर्ट को गैस्ट्रोनॉमिस्ट और गुरमे कहते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग बेटा डैबलर होते हैं और डिलेटेंट होते हैं। क्यों? अब भाई पढ़ाई भी करना है, घर भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है, अब कुछ मन भी करा थोड़ा सा हाथ साफ कर ले इसमें, है ना। तो एक्सपर्ट तो नहीं हो जाऊंगी ना, खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगी। अगर मैं पेंटिंग भी कर लूं तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत समय नहीं दे रही। तो अगर आप कहोगे कि मैम आपको ये भी आता है, तो मैं कहूंगी आई एम जस्ट अ डैबलर, आई एम ए डिलेटेंट, मतलब बस शौकिया तौर पर थोड़ा बहुत। अ पर्सन विथ इंटरेस्ट इन एन आर्ट बट नॉट इन अ सीरियस वे। ठीक है। और एक होता है बेटा एमेच्योर कहते हैं, एमेच्योर भी बोल देते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं है, वो नहीं, वो MAT मैच्योर TURE वाला एमेच्योर नहीं है। ये होते हैं एमेच्योर, इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनल नहीं होते। जैसे अगर आप सुशील कुमार को कहोगे, वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं था, क्योंकि वो देश के लिए खेलता था। तो इसीलिए वो अपने कमाई के लिए, उनको सरकार ने क्या दे रखा था, उसको कमाई के लिए वो ऑलरेडी उसमें रेलवे में था, है ना। तो सरकार इनका इंतजाम कर देती है कमाई का। वो गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन कमाई का जरिया कुछ और बनाने की कोशिश उसने कर ली। तो एमेच्योर जो होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो पर्सन हु डज नॉट समथिंग फॉर प्लेजर नॉट एज ए जॉब। प्रोफेशनल होते हैं जो WWE में रेसलर्स होते हैं बेटा, वो प्रोफेशनल होते हैं। वन हु इज पेड इन अ स्पोर्ट और एक्टिविटी। इन्वेंशन पहली बार दिखा, पहली बार बना ही, दुनिया में पहले से था ही नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी भाई खोद के टेलीफोन निकला है, भाई टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था, है ना। लेकिन अगर आप सोना की बात करोगे, हैवी मेटल की बात करोगे, है ना, मर्क्यूरी की बात करोगे, ये सब क्या है, इनकी खोज हुई थी, पहले से था, पता नहीं था। दैट इज डिस्कवरी। क्लियर? समझ में आया यहां तक? बताओ तो। हाँ, बस काम चलाने नहीं, मतलब शौकिया तौर पर। डैबलर और डिलेटेंट जो होते हैं ना, वो शौकिया तौर पर, ठीक है, क्योंकि उसमें वो माहिर नहीं हो सकते। किसी चीज में माहिर होने के लिए बेटा उसी में आपको जीना मरना पड़ेगा। है? चलो, जितना कर लिया, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर ले। चलो तो 20 से बनाना शुरू करो, 20 से 24 तक देख लो।
हो गया? चलो, he went home for his father's last rites होगा। क्यों? अंतिम संस्कार के लिए हो गया। The dash of the voters in the recent election surprised the leaders। वोटर्स का क्या सरप्राइज करेगा लीडर्स को? भाई वो डिसइंटरेस्टेड तो हो ही नहीं सकते। हम जाके 2 लोगों को वोट देके आ सकते हैं क्या? नहीं ना। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? वोट देने जाए ना। 30% वोटिंग हुआ खाली। लोगों को लगेगा अरे ये क्या हुआ? मतलब वोटर्स वोट ही देने नहीं आए, इसका मतलब है उनको मन ही नहीं था। डिसइंटरेस्टेडनेस मतलब नहीं, सॉरी, अनइंटरेस्टेडनेस मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी जाने की और उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। डिसइंटरेस्टेडनेस तो इम्पार्शियलिटी हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। किसी ना किसी को तो वोट देके आना पड़ेगा। बांग्लादेश से आए हुए जो बाहर से हमारे देश में आते हैं वो इमिग्रेंट कहलाते हैं। हमारे देश से बाहर जाते हैं वो इमिग्रेंट होते हैं। डैश इज अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च ऑफ वर्क। ये इमिग्रेंट्स नहीं, माइग्रेंट होते हैं। मैंने बताया था ना, कई माइग्रेंट्स पैदल लौटे हैं वापस। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोमैड। इसमें वैगाबॉन्ड, जिप्सी, वॉन्डरर सब दिया है। ठीक है, अशीमा आप अपना बुक देख लो, 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। 30 तक, 31 भी हो जाएगा। नोमैड इज बेटा जो एक जगह पे सेटल नहीं होते, और ये हिस्ट्री में वर्ड है। आजकल तो बंजारे कहलाते हैं। हो गया, चलो। On that dash night he met with an accident। उस रात, इंपॉर्टेंट तो है रात, लेकिन मनहूस रात था ना। On that fateful night उसका एक्सीडेंट हो गया। One dash mistake while driving may cost your life।
एक घातक गलती आपकी लाइफ छीन सकती है अगर आप ड्राइविंग में कर दो तो। आई एम नॉट अ डैश, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैं भाग्य पे बस भरोसा नहीं करता। आई बिलीव इन हार्ड वर्क। अ डैश इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फूड मेकिंग। फूड मेकिंग में गुरमे होता है। एंड वन हु डैबल्स इन एन आर्ट, जो सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ आजमाता है किसी में, उसको डिलेटेंट या डैबलर कहते हैं। तो मैंने डैबल को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करके डैबलर से डैबल बना दिया और डिलेटेंट आंसर मार्क किया है। देखो, यह सिविलाइजेशन तो डिस्कवर्ड होता है बेटे, तो इन्वेंट थोड़ी होता है। ठीक है। द डैश ऑफ अमेरिका वॉज डन बाय कोलंबस, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, है ना। एंड ही इज नाउ अ डैश बॉक्सर। WWE ज्वाइन कर लिया है तो प्रोफेशनल बॉक्सर है वो। WWE ज्वाइन करने के बाद तो वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर कहलाएगा ना। क्लियर। वापस चले। चलो जरा 19 से 21 तक एक बार रीड कर लो। इन्वेंशन जो पहले से मौजूद नहीं है। जेलसी एंड एनवी, ध्यान से सुनो बेटा। एक आप डायलॉग सुने होंगे, एक टेलीविजन ओनिडा का सुने होंगे, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड। यानी ओनर्स का जो गर्व है, ओनर्स बहुत गर्व करते हैं, लेकिन जो नेबर्स है वो एनवे करते हैं। जिनके पास ओनिडा टेलीविजन नहीं हो एनवे कर रहे हैं। एनवे का मतलब होता है जलना। क्यों जलना? आपके पास नहीं इसलिए जल रहे। लेकिन अगर आपके पास है, जैसे गर्लफ्रेंड, कोई बात कर लिया, जल भून के एकदम खाक हो गए, वो जलसी है। जलसी मतलब आपके पास है, डरते हो कहीं कोई दूसरा उठा ना ले जाए मेरी गर्लफ्रेंड को, है ना। तो नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड का मतलब याद रख लेना खाली ऐसे ही कि ओनिडा का टेलीविजन जिसके पास है वो प्राइड फील कर रहा है और पड़ोसी जल रहे हैं। ठीक है। और उसी का उल्टा जलसी हो गया। जलसी मतलब मेरे पास तो है लेकिन मैं जल रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो छीन के ले जाए मेरा बॉयफ्रेंड कोई। समझ में आया? लाइटिंग, लाइटनिंग एंड लाइटन। बेटा याद रखना, ये लाइटन जो वर्ड है वो वर्ब है। अगर मैं इसको आईएनजी फॉर्म बनाऊं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ई एन और एन वाला। ठीक है। लाइटिंग इस घर में बहुत सुंदर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लाइट्स, जो लाइट देता है। इक्विपमेंट्स नहीं है कोई वर्ड बेटा, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता है, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता है। दैट प्रोवाइड्स लाइट, द यूज ऑफ लाइट फॉर ए पर्पस, वो लाइटिंग है। जैसे देखो हम लाइटिंग यूज की है तभी तो आपको साफ दिख रहा है। लाइटनिंग में एन लगा है तो समझ जाना वो बिजली वाला लाइटनिंग है। और लाइटन मतलब होता है उज्जवल, प्रज्वलित करना, है ना, उजाला फैलाना। तो आईएनजी लगा दिया मैंने तो उसका आईएनजी फॉर्म हो गया। देखो ठीक है। कोई बात हुआ? क्या हुआ? कोई इश्यू? कहा तुमको जाना है? तो हम्म, वो मैंग से बात करो बेटा, जो टीचर को वो अपॉइंट किया है ना उससे बात करो, नहीं तो बाद में कहेगा मेरा सारा टीचर को इधर उधर कर देते हो आप। 20 नंबर। एक सेकंड रुकना, जरा एक छोटा सा करेक्शन है।
इक्विपमेंट्स कोई वर्ड ही नहीं होता और उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। गौतम मैम, हमारे घर में लड़ाइयां चलती रहती है, क्या करे, कोई सोल्यूशन बताओ, स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं हो पा रही है। बेटा कान में एक काम करो, कान में वो लगा लो ईयरफोन, ठीक है ना, और गाना तेज करके अपना सुनते रहो। लड़ाई का कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि घर में चलो दब जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा और रिश्तों में झुक जाना चाहिए। होता क्या है बेटा जानते हो, जो झुक जाता है ना उसको कमजोर समझ लिया जाता है, और ऐसे लड़ाइयों का कोई अंत नहीं होता जहां पे हमेशा ईगो की लड़ाई हो या प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो, इसीलिए उससे दूर रहो। बेटर शिफ्ट समवेयर, या फिर कान में अपना लीड लगा के चुपचाप से अपने में बिजी रहो, ठीक है, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। एमिनेंट, इमिनेंट, नटोरियस, एनोनिमस, देखो सब में बेटा यहाँ पे एक निम वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे निम जहां दिखे समझ जाओ नेम। एमिनेंट भाई प्रसिद्ध, प्रसिद्धि प्राप्त, यानी कि नामी गिरामी पर्सनालिटी, एमिनेंट पर्सनालिटी है हमारे शहर का। इमिनेंट जो होगा ही होगा, अबाउट टू हैपन, है ना, जैसे अगर आप कोविड का नियमों का पालन नहीं करोगे देन डेथ इज इमिनेंट, देन इल हेल्थ इज इमिनेंट, समझ में आया कि निकट भविष्य में होगा ही। नटोरियस, पहचान तो है, लोगों को पता है कि हाँ बहुत नामी व्यक्ति है, लेकिन है खराब आदमी, यानी याद रखना एमिनेंट होता है नोन एंड रिस्पेक्टेड, नटोरियस होता है नोन एंड डिसरिस्पेक्टेड, है ना, कुख्यात, इसको प्रख्यात कहते हैं, इसको कुख्यात कहते हैं। और एनोनिमस क्या है, गुमनाम। कई बार एनोनिमस कॉल आता है, कई बार एनोनिमस लेटर्स आते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो लेकिन एक वर्ड है बेटा लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो जिंदा है, लेकिन जिसके लिए लोग कहानी सुनाते हैं, यार पता है वो ऐसे माहौल से आया हुआ है, ऐसे घर से आया है उसका इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ था, यानी उसके कहानियां सुनाई जाती है और वो अभी भी जिंदा है, जैसे कि सचिन, जैसे कि अमिताभ बच्चन, है ना, क्लियर। एमिनेंट, यस साइंटिस्ट एमिनेंट होंगे ही। अरमान, उन पर केस हो जाएगा जानते हो अगर ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो। पर्सनल एंड पर्सनल, देखो पर्सनल इज निजी, है ना, ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरा पर्सनल स्टूडियो है, निजी। एंड पर्सनल में स्टाफ होते हैं, याद रखना पर्सनल में एस मत लगा देना, क्योंकि ये सब स्टाफ के लिए कहते हैं, सब स्टाफ को पर्सनल कहते हैं, कर्मचारियां, ठीक है, पर्सनल में एस मत लगा देना। चलो आगे देखो, यस एम एस धोनी को कह सकते हो, बिल गेट्स को कह सकते हो, इन लोग को एमिनेंट कहोगे, ठीक है। अब जैसे विकास दुबे था, वो नटोरियस था, जबरदस्ती विक्रम।
हो गया? ओके 9 के थंबनेल में 7 बजे टाइम तो डाल दो, कंपल्सरी 9 के थंबनेल में। नेक्स्ट आओ, प्रे, PRAY, पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रे। PREY, शिकार भी होता है और शिकार करना भी होता है। जैसे जो शिकारी पंछी होते हैं ना, उनको बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं, ठीक है। कैनन, CANON, नियम होते हैं बेटा, ध्यान रखना। CANNON, तोप होता है। पता है एक बार क्या हुआ था, इग्नू में जो बुक्स थे उनका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो उसमें हिस्ट्री के जो बुक्स थे ना, उसका जो ट्रांसलेशन हुआ उसमें लिखा था बुद्धास कैनन, यानी बुद्ध के जो नियम है ना, बुद्धास कैनन। तो ट्रांसलेटर ने लिख दिया बुद्ध के तोपे। अब बुद्ध तोप इस्तेमाल करता है क्या, है ना, उस पर बहुत बहुत मजाक उड़ा था। तो बुद्धास कैनन मतलब बुद्ध के नियम, CANON, और डबल N का मतलब होता है तोप। ऑटोप्सी और बायोप्सी में फर्क क्या है बेटा? जब इंसान मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। और बायोप्सी होता है, जैसे मान लो आपको कहीं कुछ गांठ हो गया, अब डॉक्टर से दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा इसका चीरा लगा के मैं भेजता हूं पहले टेस्ट के लिए कि कहीं कुछ कैंसरस तो नहीं है, तो वो बायोप्सी होता है, ठीक है। लिविंग सेल का बायोप्सी, मरा हुआ व्यक्ति का ऑटोप्सी। PANE, जो ग्लास का कवरिंग होता है ना, चाहे विंडो पे हो या दरवाजे पे हो, उसको PANE कहेंगे। PAIN दर्द होगा, PAINS अथक प्रयास होगा, ठीक है। यस रोशन, वही तो कह रही हूं मैं, पिलर्स में आता है, बहुत कुछ में आता है यार। मैं आपको संडे को 1-2 टेस्ट पेपर्स भी कराऊंगी अभी। एंड PALE, अरे अच्छा, आप लोगों को SBI क्लर्क का मैंने पेपर्स कराया हुआ भी है, 2-3 पेपर्स पहले का कराया हुआ भी है, वो भी तो देखना, ठीक है। SBI के जो भी पेपर्स, सॉरी बैंक के जो भी पेपर्स कराए हैं ना, बैंक वाले जरूर चेक कर लेना। PALE, लाइट कलर, जैसे कहते हैं ही टर्न्ड पेल, यानी एकदम पीला सा पड़ गया, है ना, हल्का पीला कलर जो होता है वो पेल होता है, फाइन, लाइट येलो। PAIL, वो सुने हो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, दैट इज PAIL, इसका मतलब है बाल्टी। PALE स्टोरी, PAIL पूछ, देखो, ठीक है। चलो 30 तक देखना बस। PANE बेटा ग्लास कवरिंग, जो विंडो पे होता है, दरवाजे पर होता है। डेथ इज इमिनेंट फॉर द मर्डरर, इसका मतलब जल्दी ही उसको फांसी की सजा मिल जाएगी, है ना, ये कह सकते हो। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बेटा कानून होता है ना, ऑर्डिनेंस कानून होता है, जो जनरली आप देखोगे पार्लियामेंट जो फंक्शन में नहीं होता है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो कानून का ही तो रूप होता है। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो माल सप्लाई होते हैं मिलिट्री वाले, है ना, जिसमें बॉम्ब्स हो, वेपन्स हो, ऑर्डिनेंस होते हैं। पैलेट, आपके मुंह का ऊपर का जो भाग होता है, अंदर खोलोगे ना ऊपर का भाग, जिसको तालू कहते हो, उसको पैलेट कहते हैं। इसलिए कहते हैं पैलेटेबल का मतलब स्वादिष्ट, मुंह के अंदर से रिलेटेड वर्ड हो गया स्वादिष्ट, पैलेटेबल। पैलेट इज तालू। ये जो पैलेट है, ये पेंटिंग बोर्ड नहीं होता जिसमें छोटे छोटे खंड बने रहते हैं, एक होता है रंग मिलाने के लिए, है ना, तो उसको पैलेट कहते हैं। एंड पैलेट बहुत सुने होंगे,
जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, कश्मीर में खासकर पेलेट गन्स, है ना। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बेटा वहां ऐसे ही चीजें बनती है जो मिलिट्री पर्पस के लिए बनती है ना, गोला बारूद बनता है ना। पेलेट गन्स सुनते हो ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो जाके बहुत तेज लगता है, वहां पे निशान पड़ जाता है। तो पेलेट होता है छोटे छोटे छर्रे, है ना, स्मॉल राउंड बॉल्स। PEDAL को पता ही है, आपके साइकिल में पेडल होता है और उसको चलाना इज पेडल। PEDDLE घूम घूम के सामान बेचना, इसीलिए जो रेहड़ी वाले होते हैं ना उसको पेडलर्स कहते हैं, ठीक है, इसे देखो पेडलर हो गया। लास्ट वर्ड स्टोरी, एंड STORY, ये भी स्टोरी है ना, स्टोरी कहानी, एंड ये होता है फ्लोर, जो मंजिल होते हैं ना, 4 स्टोरी बिल्डिंग, इसका मतलब 4 फ्लोर इसमें, ठीक है। CHARRR, ये क्या होता है यार डिम्पल? पेलेट कोई भी चीज बेटा जो छोटा छोटा गोले में हो, चाहे वो लोहे के हो चाहे किसी भी चीज के हो, छोटे छोटे गोले में हो, ठीक है ना। चलो अब 30 तक पहले हम देख लें, 32 से देखो आगे। नहीं, रॉन्ग वर्ड है, तुम जो पूछ रही हो वो वर्ड ही नहीं है। CHAR होता है, इसका मतलब होता है जल के एकदम बहुत ही काला सा हो जाना। चलो शुरू करें। ओ, ऊपर रह गया था ये लिखा हुआ। चलो, Dash strikes a woman the moment she sees her husband talking to another woman. ओके, प्रॉपर्टी तो उस महिला की थी, किसी और से बात कर लिया तो टेंशन हो गया उसको। जेलसी, जेलसी मैंने क्या कहा था, मेरी है, मेरा है, लेकिन फिर भी जलन होती है क्योंकि वो किसी और का ना हो जाए। वेयर इज द इटिनरी, यानी टूर ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ टूर, इसका मीनिंग चाहो तो देख लो, शेड्यूल ऑफ अ टूर, यानी किसी टूर पे जा रहे हो उसका शेड्यूल। दिस क्रीम विल लाइटन योर स्किन, आपके स्किन को लाइट बना देगा, यानी गोरा कर देगा, है ना। आप लोग भी लगाते रहते हो फेयर एंड हैंडसम, लड़कियां तो फेयर एंड लवली लगा लगा कर मर गई, कुछ नहीं हुआ। आई वोंट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर, आपके निजी मैटर में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। सम पुलिस पर्सनल हैव कम, कुछ पुलिस पर्सनल यानी कि ऑफिसर्स आए हैं। कार्निवोर्स मांसाहारी, प्रे ऑन हर्बीवोर्स, शाकाहारी पर जीते हैं। यू कैन नॉट वायलेट द डैश ऑफ रिलीजन इन अफगानिस्तान, आप रिलीजन के नियम को, नियम कौन सा है, नियम ये तो तोप है,
अफगानिस्तान में धर्म के नियम को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ मिलेगा बेटा, ठीक है अंशुल। लेकिन एक चीज है बेटा, आपके जो जीएस है कॉम्बो में, उसके साथ स्टैटिक जीएस जीके नहीं है। स्टैटिक जीके आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब मेरी मानो स्टैटिक जीके ले लो, आपको 10 से 12 मार्क्स, जब से ये टीसीएस आ गया है ना, तब से 10 से 12 मार्क्स स्टैटिक जीके का आता है। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो जीएस पढ़ाते हुए टीचर पढ़ाते तो है, लेकिन एकदम पिन पॉइंट करके नहीं पढ़ाते। अभी 18 जून से आने वाला है, बहुत अच्छी बैच है। मैं बार बार इसलिए समझा रही हूं क्योंकि उसका फी कुछ भी नहीं है, लेकिन बैच में आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलो, अब आप लोग 41 तक तो कर लोगे, एक दो और भी कर सकते हो। 44 तक हो जाएगा, बीच में एक खाली क्वेश्चन अलग है। हाँ, तो फिर ये लड़का लिखा आज मैंने खरीदा है, व्हाट इज द टाइमिंग 3:30 to 5, तो कैसे है? चलो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं। हो गया। दे एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ द एनिमीज, अपने दुश्मन के टेरिटरी में वो घुस गया। अंडर द कवर ऑफ द फायरिंग, क्या फायरिंग, तोप, तोप से जो गोले निकल रहे थे उसका सहारा लेकर, है ना, फायरिंग कैनन्स का सहारा लेकर आपस में फायरिंग होती रही और ये बच के निकल लिए। अ मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स, याद रखना बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, टेबल है ना, नैतिक कहानी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। आज मैंने पढ़ाया है इसको 9 से 10 में। आप लोग नहीं देखते हो ना यूट्यूब में, 9 से 10 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आती हूँ। कल नहीं आ पाई थी इसलिए आज आई थी। इट इज अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अ स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज डाइड, यूलॉजी। यूलॉजी होता है एक शोक संगीत या शोक गीत होते हैं जो किसी मरे हुए के उसमें गाए जाते हैं, ऑनर में गाए जाते हैं। द विंडो पेन हैज ब्रोकन, विंडो का जो शीशा है वो टूट गया। द डैश रिपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है बेटा मृत, मरा हुआ व्यक्ति। तो मरा हुआ व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी होता है। मरे हुए व्यक्ति का ऑटोप्सी होता है। बेटा मैंने कहा स्टैटिक जीके का नया बैच आ रहा है 18 तारीख को, तभी आपको बार बार समझाई हूं मैं। क्योंकि स्टैटिक जीके सीएचएसएल में इतना बढ़िया से काम आया था स्टूडेंट्स को, 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आपके जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। चलो हो गया। 45 में आ जाओ, बस 45 तक खत्म करके छोड़ देंगे। द डैश रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड दैट द ट्यूमर इज कैंसरस, द बायोप्सी रिपोर्ट, बायोप्सी किया जाता है किसी लिविंग सेल का, बताता है यार तुम्हें तो कैंसर होने वाला है ना, तो वो बायोप्सी रिपोर्ट है। ठीक है, क्लियर? नहीं रिया, हम जितना वो कैप करा रहे हैं ना आपको, 9 से 10 जो बैंक जो वॉल्यूम 1 करवा रहे हैं और इसमें जो करवा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। दोनों कर लोगे कुछ भी नहीं होगा बेटा। पैराबल जो होता है मॉरल स्टोरीज होते हैं। बनश्री, मॉरल स्टोरीज पैराबल, मॉरल स्टोरीज विथ एनिमल कैरेक्टर्स फेबल। ठीक है, बस इतना ही रहने दे आज, बंद कर दो यार। चलो हमारा इसमें उसमें 30 तक हो गया है, इसमें 45 तक हो गया, इतना ही रहने दो आज। गुड नाइट।